नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा में 10 से लेकर के लगातार 10 गुनी संख्या वाले शब्द देखेंगे। जैसे हम 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर 1000 में 10 का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन हमको ये हिंदी में तो पता रहता है कि हिंदी में कैसे लिखना है, क्या बोलना है, हमको पता रहता है। लेकिन अधिकतर लोग संस्कृत में नहीं जानते हैं, और संस्कृत में जब हम संस्कृत का एग्जाम मतलब कि टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें जब संस्कृत भाषा होगी तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कभी बोल देंगे 1000 लिख देंगे हिंदी में या फिर संख्या में लिख देंगे, फिर बोलेंगे इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, या फिर संस्कृत में लिख देंगे और फिर बोलेंगे कि इसको हिंदी में या फिर संख्या में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब देखने के लिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना है, और आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप देखें इधर, जैसे ये 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 10। यहाँ पे मैंने एक लिखा नहीं है, वैसे तो आप जानते हो कि एक को एक बोलते हैं। ठीक है, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 को हिंदी में तो ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है, इसको 10 बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसी 10 में 10 का गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा। तो इसको हिंदी में तो 100 बोलते हैं और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, शतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शतम बोलते हैं। फिर इसी जो ये वाला जो 100 है, ये वाला 100 है, इसमें अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1000 हो जाएगा जो, तो इसको हिंदी में तो ऐसे लिखा जाता है 1000 और संस्कृत में इसको सहस्त्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहस्त्रम बोलते हैं। फिर इसमें कंटिन्यू आपको यही होना है कि मतलब कि जैसे 1000 है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10,000 हो गया, फिर 10,000 में और अगला 10 का गुणा करेंगे तो फिर और आगे की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 तक का हो गया कि सहस्त्रम है जो 1000 को बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 को क्या बोला जाता है संस्कृत में, अयुतम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अयुतम। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, एक बार याद कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं या फिर क्या लिखते हैं। तो हमको क्या है 10,000, क्या 10,000 लिखना है, क्या 10,000। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर देना, अच्छे से एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया ना तो अच्छे से कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। ठीक है, अब ये लिखा है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में 1 लाख को हिंदी में ऐसा लिखा जाता है 1 लाख, और संस्कृत में इसको लक्षम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षम बोलते हैं। और लिखा किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ 10 लाख आता है। अब 1 लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख। 1 लाख का 10 गुना कितना होगा, 10 लाख होगा। ठीक है, तो 10 लाख को संस्कृत भाषा में न्यूनतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूनतम बोलते हैं। ठीक है, अब 10 लाख का जो 10 गुना होगा वो 1 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ को संस्कृत भाषा में कोटि ही बोलते हैं। क्या, कोटि ही, कोटि ही। 1 करोड़, करोड़ है ना जो, करोड़, करोड़ को का से आ रहा है। ठीक है, तो कोटि, क्या कोटि। ठीक है, और फिर 1 करोड़ का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। और तो 10 करोड़ को कितना बोलते हैं, आकोटि ही। क्या, आकोटि ही। तो इसमें थोड़ा बड़ा है ना, 10 करोड़ बड़ा होता है 1 करोड़ से, तो इसमें आ जोड़ दिया मतलब कि बड़ा। ठीक है, तो क्या, आकोटि ही हो गया। मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं ऐसे। ठीक है, फिर 10 करोड़ का जो 10 गुना होगा वो कितना होगा, 1 अरब होगा। कितना होगा, 1 अरब होगा। तो 1 अरब को हिंदी भाषा में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत भाषा में अर्बुदम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्बुदम। क्या, अर्बुदम मतलब कि 1 अरब, अर्बुदम मतलब 1 अरब। ठीक है, और 1 अरब का जो 10 गुना होगा वो 10 अरब होगा। कितना होगा, 10 अरब होगा। ठीक है, तो 10 अरब को संस्कृत भाषा में वृंदा बोलते हैं और हिंदी भाषा में 10 अरब बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, आपको मेन याद करना है संस्कृत भाषा में। हिंदी और संख्या में तो बन ही जाता है अधिकतर, अब अपन इतने छोटे नहीं रहे कि आपसे ये ना बने। ठीक है, तो संस्कृत भाषा थोड़ी सी टफ लग रही होगी आपको, क्योंकि अभी 10वीं तक आपने संस्कृत पढ़ी फिर इसके बाद में छोड़ दी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा बहुत इजी है, अगर पढ़ने लगे तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोग क्या है पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 अरब को संस्कृत भाषा में वृंदा बोलेंगे। अब जो 10 अरब है, इसका 10 अरब का जो 10 गुना होगा, क्या 10 अरब का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1 खरब हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
एक खरब हो जाएगा। तो एक खरब को हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में कैसा लिखा जाता है, खरवाह, क्या, खरवाह लिखा जाता है। और जब एक खरब को 10 गुना हम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 खरब हो जाएगा। तो जो 10 खरब होगा उसको संस्कृत भाषा में निखरवाह बोलते हैं। क्या है, निखरवाह बोलते हैं। और हिंदी भाषा में ऐसा लिखा जाता है 10 और खरब, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, 10 खरब को निखरवाह, क्या, निखरवाह, ठीक है। और जो नील होता है, अब जब जो 10 खरब होता है उसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो एक नील आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक नील आ जाएगा। तो एक नील हिंदी भाषा में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत भाषा में संडकुह कहते हैं। क्या कहते हैं, संडकुह कहते हैं, ठीक है। अब जब नील को 10 गुना कर देंगे हम तो वो कितना बन जाएगा, 10 नील बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10 नील हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नील को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, आसंडकुह कहते हैं। क्या, आसंडकुह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे है एक पदम। क्या है, एक पदम। एक पदम कितना होता है, पदम बोलते हैं ना, नील 10 नील, पदम 10 पदम, ठीक है। तो जब 10 नील में हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक पदम हो जाएगा। और एक पदम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद्मा। एक तो ये तो बिल्कुल इजी सा है, एक बस हटा दिया, क्या हो गया, पद्मा हो गया संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब जब एक पदम को हम 10 से गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 पदम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पदम हो जाएगा। तो 10 पदम को संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, साग्रह बोलेंगे। क्या, साग्रह। अब यहाँ हुआ है, दिया हुआ है 10 पदम। कितना दिया हुआ है, 10 पदम दिया है। एक पदम में 10 का गुणा करेंगे तो वो 10 पदम हो जाएगा। और 10 पदम को संस्कृत भाषा में साग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साग्रह बोलते हैं। तो सागर में क्या खिलते हैं, कमल खेलते हैं। और कमल को क्या बोलते हैं, पदम या फिर फूल, ये पदम है, ठीक है। तो पदम कहाँ खिलते हैं, सागर में खिलते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि 10 मतलब 10 एक पदम नहीं खिलता, बहुत सारे पदम खिलते हैं, मतलब कि 10 पदम खिलते हैं। कहाँ, सागर में, ठीक है। तो 10 पदम, हम पदम को संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, साग्रह बोलेंगे, ठीक है। अब जो 10 पदम संख्या होगी उसमें हम 10 का गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, संख बन जाएगा, एक संख बन जाएगा, ठीक है। और एक संख को संस्कृत भाषा में कितना बोलेंगे, अंत्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंत्यम बोलेंगे, ठीक है। और जो 10 आप संख में 10 का गुना करेंगे तो 10 संख हो जाएगा। अब जो 10 संख है संख्या, उसको संस्कृत भाषा में मध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं, ठीक है। अब जो 10 संख है उसमें हम 10 का गुना कर देंगे तो वो महासंख बन जाएगा। क्या, महासंख बन जाएगा। और इसको संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, परार्धम, परार्धम, क्या, परार्धम बोलेंगे, ठीक है। तो आपके ये पूरे के पूरे ये 10 के जो गुना होते हैं इतने ही आते हैं। वैसे इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इतने भी नहीं पूछे जाते हैं। वैसे तो अरब करोड़ तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इन सबको भी बता दिया है आपको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन संख्याओं से रिलेटेड, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 दिया है खरवाह, और बस कुछ नहीं लिखा है, खरवाह लिखा है। और नीचे ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि खरवाह मीन्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्या होता है, खरवाह मीन्स एक खरब होता है। कितना होता है, एक खरब होता है, ठीक है। तो हम इन संख्या को देखते हैं पढ़ करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। खरब आ रहा है, क्या, खरब। तो मतलब एक खरब है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, हमको इन ऑप्शनों में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 लाख को संस्कृत भाषा में कहा जाता है। 10 लाख को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, कितने को, 10 लाख को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है लक्षम, आयुतम, न्यूतम और सहस्रम। क्या दिया हुआ है, सहस्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सहस्रम है ये तो कितने को बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं। कितने को बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं। और 10,000 को बोलते हैं आयुतम, तो आपका जे भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और लक्षम को बोलते हैं 1 लाख। कितना बोलते हैं, 1 लाख, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन क्या बचा, न्यूनतम बचा, तो जे ही होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्या, तीसरा सही हो जाएगा, न्यूनतम। तो 10 लाख को क्या बोलते हैं, न्यूनतम बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 1000 को संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया है कि जो सहस्रम है वो क्या, 1000 को बोला जाता है। क्या, सहस्रम को 1000 बोला जाता है, या फिर 1000 को सहस्रम बोला जाता है संस्कृत भाषा में, ठीक है। और शतम को क्या बोला जाता है, 100 बोला जाता है। और सागर को क्या बोला जाता है,
10 साग्रह, 10 क्या पदम, क्या 10 पदम। ठीक है, तो 10 पदम को क्या बोला जाएगा, साग्रह बोला जाएगा। ठीक है, और जो वृंदा होता है इसका मतलब होता है 1 अरब, क्या 1 अरब होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा चौथा सही। कौन सा, चौथा सही हो जाएगा सहस्रम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्बुदम को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, किसको, अर्बुदम को। अभी आपने जैसे पढ़ा होगा, अभी पहले ही पढ़ा है जैसे मैंने बताया, तो अर्बुदम को क्या बोला जाता है, 1 अरब बोला जाता है। ठीक है, ना कि 1 खरब, 10 अरब, 10 खरब, कुछ नहीं बोला जाता, ये सिर्फ बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, 1 अरब बोला जाता है। अर्बुदम मतलब 1 अरब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, आकोटी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, किसको, आकोटी को, किसको, आकोटी को। तो 1000 को तो सहस्रम बोलते हैं, और जो 10,000 होता है, जो 10,000 होता है उसको अयुतम बोलते हैं, और जो 1 करोड़ होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो जो 10 करोड़ है उसको क्या बोलते हैं, आकोटि बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा उत्तर तीसरा सही, मतलब कि 10 करोड़ मतलब आकोटि। ठीक है, तो अब इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।